नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बुलडोजर के डर से 12 से ज्यादा अपराधियों ने थाने में सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर थाने में सरेंडर किया है 12 से ज्यादा अपराधियों ने। हिस्ट्री शीटरों के घरों पर बुलडोजर चलने से पहले खुद पहुंच गए थाने। सभी अपराधी सुधरने के लिए एक बार मौका मांग रहे हैं, तख्ती लेकर थाने पहुंचे हैं और पुलिस से गुहार लगाई है। 2 दिन पहले पुलिस ने घरों पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाने की चेतावनी उन्हें दी थी। पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं थाने में। साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि अपराधियों से लगातार पुलिस अधिकारी अब पूछताछ कर रहे हैं, यानी कि जो थाने पहुंचे अपराधी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, बुलडोजर गरज रहा है। एक साथ 16 जगह पर 16 बुलडोजर जो है कार्रवाई करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ की बात करते हैं। अकबर बंजारा की प्रॉपर्टी पर चला है बुलडोजर। अकबर बंजारा की दुकानों पर बुलडोजर चला है। कुख्यात गो तस्कर था अकबर बंजारा। अकबर बंजारा की करोड़ों की प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई है। असम पुलिस ने बंजारा को मुठभेड़ में मार गिराया था। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर अकबर बंजारा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। तो लगातार देख सकते हैं आपकी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और बुलडोजर गरज रहा है अलग अलग इलाकों में। विकास प्राधिकरण का महाबली आज गरज रहा है। मेरठ में एक साथ 16 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हम दिखा सकते हैं आपको, ये मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर है जो अवैध निर्माणों पर गरज रहा है। ये खास बात यह है कि ये जो दुकानें हैं ये अकबर बंजारा ने बनाई थी। अकबर बंजारा वही कुख्यात गौ तस्कर है जिसका आसाम पुलिस में मिलिटेंट अटैक के दौरान उसका एनकाउंटर किया गया था, लेकिन उसको मैं आपको बता दूं कि उसने मेरठ में बेपनाह प्रॉपर्टी बनाई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, एक के बाद एक पिलर को तोड़ा जा रहा और इस पूरे निर्माण को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यानी काली कमाई जरायम की दुनिया से बनाई गई इस संपत्ति को आज मेरठ विकास प्राधिकरण जमींदोज कर देगा। तमाम ऐसे निर्माण आप देख सकते हैं, उधर भी इस दुकानों को ध्वस्त किया गया है, यहाँ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। और मेरठ में आज यूपी का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। यूपी के मेरठ में आज 16 जगह ध्वस्तीकरण अभियान लगाया गया है। मेरठ में 16 सब जोन से, जहां एक के बाद एक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। ये बताएं सर, यूपी का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान आज मेरठ में चल रहा है। सबसे बड़ा अभियान चल रहा है मेरठ, 16 जगह अभियान चल रहा है और ये अभियान अब इस तरह के प्रालिंग से चलते ही रहेंगे। जितने भी बड़े बड़े अवैध निर्माण है इनको गिराया जाएगा। आज किसका अवैध निर्माण यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है? ये मिस्टर अकबर का अवैध निर्माण है। 13 दुकानें हैं, इनको ध्वस्त किया जा रहा है, बिल्कुल जमींदोज कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि करोड़ों की संपत्ति को जमींदोज कर दिया जा रहा है। ये वो संपत्ति है जो जरायम की दुनिया से काली कमाई करके बनाई गई थी। मेरठ के जोन ए में, यानी थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम इलाके में इन दुकानों को बनाया गया था। करोड़ों की संपत्ति है, एमडीए का बुलडोजर है, इन्हें जमींदोज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन अधिकारियों का क्या होगा जिनके समय में इन अवैध निर्माणों को जगह दी गई। जो अवैध निर्माण शहर के सुनियोजित विकास में बाधक बन रहे थे, जिनके समय में ये बने, क्या उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी? ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और चलिए अगली खबर बरेली से आपको बता दें, भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा। जी हां, 35 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है और ट्रैक्टर चलवाकर जमीन को खाली करवाया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आंवला, मीरपुर और सदर तहसील में एक्शन लिया गया है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। 20 सालों से अवैध जमीन पर कब्जा किया गया था और अब जो है कब्जा मुक्त इस जमीन को करवाया गया है। सहारनपुर से अगली खबर, हाजी इकबाल पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त होगी। नौकर नसीम के नाम पर है 50 बेनामी संपत्ति, जिसे अब जब्त किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। बेनामी संपत्ति में 660 बीघा जमीन भी शामिल है। तो हाजी इकबाल पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। बेनामी संपत्ति में 660 बीघा जमीन भी है।
हाजी इकबाल के ऊपर जिला प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जहां उसके नौकर नसीम के नाम पर 50 बेनामी संपत्तियां चिन्हित की हैं, जिनका मूल्य लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा है। वहीं उसके ऊपर 14 एक गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्ती के लिए पहचान की गई है। यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती होगी, यह कहना है एसएसपी सहारनपुर का। और इसके अलावा हाजी इकबाल से जुड़े हुए एक और लोग हैं जिन उनको चिन्हित किया गया है, उनके बारे में छानबीन की जा रही है और इस पर कल एक बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है। एसएसपी सहारनपुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से पूरी डिटेल्स साझा करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि किन किन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा भी कौन कौन सी संपत्तियाँ हैं, कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है, वह भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। बुलंदशहर में बंदूकबाज बारातियों का तमंचे पर डिस्को का वीडियो सामने आया है, जहां पर डीजे की धुन पर युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी एक हाथ में तमंचा, दूसरे हाथ में फोन से लहराते हुए तमंचे की सेल्फी लेता भी नजर आया। ये वायरल वीडियो बुलंदशहर के रामघाट इलाके की बताई जा रही है। और प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर प्रेमी जोड़े की पिटाई का एक लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक प्रेमी जोड़ों को मुर्गा बनाकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दबंग 3 लोगों को मुर्गा बनाकर बेल्ट से पीटते नजर आए। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बीते गुरुवार को मथुरा में शादी समारोह के दौरान दुल्हन को मौत के घाट उतारने वाले हमलावर को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनीश भागने की फिराक में था, जिसे मोरकी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नौझील इलाके में मुबारकपुर में अनीस नाम के युवक ने एक तरफा प्यार में युवती को जयमाला के बाद गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। नौजी क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुबारकपुर में काजल डॉटर ऑफ खुबीराम प्रजापति की गोली लगने से मृत्यु कारित हो गई थी। इस संदर्भ में पिता द्वारा अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त अनीस सन ऑफ हरपाल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है, टोल प्लाजा पर दबंगई। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मारपीट की गई है। टोल मांगने पर टोल कर्मी को पीटा गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर ये पिटाई की गई है। बूथ के अंदर घुसकर पिटाई की गई। 3-4 युवकों ने मारपीट की है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। बील अकबरपुर टोल प्लाजा की ये घटना है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा में बार में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक और आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। रोहित तंवर नाम का 8वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नामजद एक आरोपी अभी भी फरार है और बार में युवक की हत्या के मामले को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। तो नामजद एक आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन ये 8वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक और आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। बस्ती में किडनैप बच्चे को पुलिस ने 7वें दिन सकुशल बरामद किया है, जिसके बाद लोगों ने एसपी आशीष श्रीवास्तव का जोरदार स्वागत किया है। दरअसल एक कपड़ा व्यापारी के बच्चों को 2 लोगों ने अगवा कर लिया था। बच्चे के पिता को कपड़ा सप्लाई करने वाले 2 कारोबारियों ने
अपहरण किया था। पुलिस ने बच्चे को सहजनवा से बरामद कर लिया है। मामले में एसटीएफ ने 2 किडनैपर सूरज सिंह और आदित्य सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों सगे भाई हैं जो कपड़ा व्यापारी हैं, लेकिन व्यापार में घाटे के चलते इन्होंने अपराध का रास्ता अपना लिया और सहजनवा की शिवपुरी कॉलोनी के किराए के कमरे में बंधक बनाया गया था। अंदर गए, वहाँ किराने रोड पे अंदर ले गए। मुझे गाड़ी में बैठाए, मेरा हाथ बांधने लगे तो मैं पूछा कि क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि किडनैप कर रहे थे। मुझे लगा मजाक कर रहे होंगे, किडनैप कर लिए। हमारे पास है हमारा बच्चा, पुलिस का सहारा था। पुलिस विभाग का जो भी अधिकारी रहे हों, उन सब लोगों ने हमको आया के जब समय से संतावना दिया और थाने भी बुलाया, वहाँ भी समझाया बुझाया, अपने सीक्रेट में सब कुछ रखा। पूछताछ में उन्होंने ये बातें बताई कि वो जो अपहृत है अखंड कसौदन, उसके पिता अशोक कुमार गुप्ता के बिजनेस में माल सप्लाई करते थे और पहले से उसको बच्चे को जानते थे। उनके ऊपर कुछ लोन था जिस कारण से उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया और बच्चे को सहजनवा गोरखपुर में छुपा करके रखा था। और अगली खबर उन्नाव से है। दीवार पर लटका हुआ एक शव मिला है। नर्सिंग होम में काम किया करती थी ये युवती, जिसका शव बरामद हुआ है। कल ही नर्सिंग होम ज्वाइन किया था। रेप के बाद हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। और अब गाजियाबाद की बात करते हैं। हथियार लहराने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइक पर अवैध तमंचा लहराते हुए ये नजर आया। पुलिस ने आरोपी हिमांशु को अब गिरफ्तार कर लिया है। अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। मोदीनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर अवैध हथियार लहराया गया था। बरेली में एक ठग ने चाइना के शख्स की मदद से 3000 करोड़ की ठगी कर डाली। नौकरी के नाम पर देश भर में युवाओं को जाल में फंसाया और 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए की जालसाजी कर ली। अब साइबर क्राइम थाना पुलिस ने नोएडा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह ने फर्जीवाड़े के लिए फर्म भी बना रखी थी और कंपनियों में ऑनलाइन पार्ट टाइम नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की शिकायत आई थी। बरेली की युवती ने 2,10,000 रुपए ठगने की शिकायत दी थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के मंजारुल इस्लाम के तौर पर हुई। मेरे से जनवरी 2020 में मिला गुड़गांव में ग्लोबल फेयर मॉल सेक्टर 43 में। वो मॉल के बाहर ही मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वहाँ पे। तो उसने कुछ बिजनेस की बात बताई कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर तुम हेल्प कर सकते हो तो मैं 50,000 तक तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम मंथली का दे सकता हूँ। के सैकड़ों बहुत बड़ी संख्या में पीड़ितों से लगभग 3000 करोड़ रुपए इस तरह से साइबर ठगों द्वारा ठग लिए गए हैं। अभी इसकी विवेचना जारी है, इसमें और भी आगे गिरफ्तारियां होंगी। इस्लाम को कल अरेस्ट किया। मंजारुल इस्लाम के खाते का जब अवलोकन किया तो उसके खाते में 11/10 को जब पीड़िता का भी पैसा जिस दिन पड़ा था, लगभग 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ एक दिन में। हापुड़ में पुलिस ने साइबर क्राइम के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो फर्जी सेवा केंद्र खोलकर लोगों के अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 99,000 रुपए के साथ साथ कंप्यूटर और कई अन्य मशीन बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक इन शातिर अपराधियों ने हापुड़, प्रयागराज के अलावा कई जनपदों में करीबन 600 से अधिक लोगों के क्लोन बनाकर लाखों रुपए निकाल लिए थे और अब तक की जांच में आरोपियों ने करीबन 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की है, लोगों के अकाउंट से ट्रांसफर की गई है। थाना गढ़ पुलिस टीम के द्वारा और साइबर सेल जो जनपद की है उसके द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो इन्वॉल्व थे इसमें AEPS जो फ्रॉड होता है उसमें इन्वॉल्व थे, जिसको आधार एनेबल पेमेंट सर्विसेज फ्रॉड बोलते हैं। संभल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर पुलिस ने साइबर ठग गैंग का खुलासा कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग सीधे साधे लोगों को KYC करने के बहाने उनके अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से कैश उड़ा देता था। देहात इलाके में साइबर क्राइम करने वाले गैंग के 8 सदस्यों को नखासा थाना पुलिस ने हिंदूपुरखेड़ा इलाके में एक ट्यूबवेल से गिरफ्तार कर लिया है। बड़े गिरोह का पर्दाफाश आज किया गया है। इसमें कुल
8 अपराधी जिनके नाम राहुल, इंतजार, विष्णुपाल, पुनीत, रोहित, अनुज, विकेश और संदीप हैं। इन लोगों के द्वारा भोले भाले लोगों को जिनके पास सरकारी योजनाओं में विभिन्न प्रकार का पैसा आता है उनको उनके अंगूठे का छाप लेकर उसका एक क्लोन बनाया जाता था। उस क्लोन के बनने के बाद ये AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जो बैंक आईडी लगी होती हैं उनमें जिन लोगों के बैंक अकाउंट हैं उनके बैंक अकाउंट से उनका पूरा पैसा निकाल लेते थे। वहीं रायबरेली में छेड़छाड़ के आरोप में पिटाई हुई है। छात्रा को परेशान करने का आरोप लगा है। छात्रा की मां ने युवक को जमकर पीटा है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। छात्रा की मां ने जहां पर पिटाई की है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पत्र लिखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये खत लिखा गया है। पत्र के जरिए पीएम मोदी से अपील की है कि धार्मिक संगठन के साथ पहले चर्चा हो। AIMPLB तलाक जैसे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। दरअसल आपको हम जानकारी दे दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पत्र ये लिखा गया है। पत्र के जरिए ये कहा गया है कि धर्म गुरुओं से पहले चर्चा हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खत लिखा है, पत्र लिखा है और पीएम मोदी से अपील की गई है कि पहले धार्मिक संगठन के साथ चर्चा। तो देख सकते हैं जो खत लिखा है, जो पत्र लिखा गया है, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पत्र के जरिए पीएम मोदी से अपील की गई है कि धार्मिक संगठन के साथ पहले चर्चा की जाए। पीलीभीत में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर रिंकू की प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी और इस बात से रिंकू नाराज था। उसने प्रेमिका के भाई को गोली मार दी और हत्या कर दी। बाद में बाहर आकर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। रिंकू ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां पर भी जानलेवा हमला किया। सिरसा गांव में रहने वाली रचना का हरिहरपुर गांव में रहने वाले रिंकू से 1 साल से अफेयर था। इधर रचना के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और इस बात से रिंकू भड़क गया। शनिवार सुबह करीबन 8 बजे वो अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा और उसे मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। रचना को बचाने के लिए उसका भाई आया तो रिंकू ने उसे गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और फिर खुद भी उसने सुसाइड कर लिया। रिंकू गंगवार नाम के 19 साल का लड़का जो है 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या की। उसके बाद वहाँ से भाग के वहाँ से 20 मीटर 25 मीटर दूरी पर रास्ते में अपने को खुद को गोली मार लिया। बैकग्राउंड में क्या है हम लोग जांच कर रहे हैं। फिलहाल पूरा परिवार हॉस्पिटल में है, इसलिए कोई तथ्य गांव के ओर से कोई बोलने को तैयार नहीं है। और अगली खबर अयोध्या से किशोरी का शव कब्र से निकाला गया है। डीएम के आदेश पर यह शव निकाला गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। 10 दिन पहले ये शव मिला था। तारून थाना क्षेत्र के वेदापुर का ये मामला है। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में शव निकाला गया है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। खबर मथुरा से है, जहां पर लापता लड़की को कुछ युवकों ने पुलिस के सामने ही छत पर फेंक दिया और छत से नीचे फेंक दिया दरअसल। और कैमरे में ये तस्वीरें कैद होती उससे पहले ही आपको जानकारी ये दे दें कि कमरे में सोती हुई एक लड़की को रात में घर से अगवा किया गया था। अगवा करने का आरोप पड़ोसी पर लगा। पुलिस ने जब उसके घर पहुंची तो युवक ने लड़की को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका छत से गिर गई है, जिसे उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है और ठीक है। परिवारजनों द्वारा तारीर थाना जैतपेट दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। परिवारजनों का आरोप है कि पड़ोसी ने उसको धक्का दिया था, जिसके संबंध में उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। देवबंद से संदिग्ध की गिरफ्तारी का ये मामला है। आरोपी तलहा के जमात उल मुजाहिद्दीन से संबंध पाए गए हैं। जमात उल मुजाहिद्दीन के संपर्क में तलहा था और तलहा के 2 और करीबियों के नाम सामने आए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में अब फिलहाल एटीएस जुटी हुई है। शुक्रवार को देवबंद से इसे पकड़ा गया था।
अब बात ललितपुर की करते हैं, जहां पर शादी समारोह के दौरान खाना बनाने को लेकर कुछ लोगों ने हलवाई की पिटाई कर दी। पिटाई की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित हलवाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना सदर कोतवाली के राजघाट रोड की है। हलवाई की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में पुलिस और एक युवक की हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना एतमादौला इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाजार में कुछ लोग खुलेआम शराब पी रहे थे। इसकी सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो युवक ने पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस पर अवैध उगाही के भी आरोप लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच जारी है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।